सोसाइटी का और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर सकाफत, समाजी और सियासी शख्सियात के हवाले से जिन शख्सियात ने खिदमत सर अंजाम दी, आज उनके एजाज़ में बुलान कल्चरल अवार्ड जो है पेश खिदमत है। मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सितारे यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के फूल यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी शख्सियत के हवाले से एक नाम पैदा किया है। ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए तालीम की आवाज़ चाहूँगा। ये पाकिस्तान जो हमारी शान, ये पाकिस्तान जो हमारी आन, बहुत तालीम की आवाज़ सबके पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। प्लीज़ अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें ताकि प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ। आइए उस अल्लाह के नाम से आगाज़ करें जिसके कब्ज़े में हमारी जान, जो हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक है। हम कुछ नहीं, सब कुछ वो है। कुरान मजीद की तिलावत की सादत हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब खुर्रम शहजाद साहब से तशरीफ़ लेकर आएँ और तिलावत कुरान मजीद की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब खुर्रम शहजाद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये तो 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, लेकिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए एहसान है। सूरज अल्लाह पाक ने पैदा किया तो ये नहीं कहा कि हमने एहसान किया, चाँद को तख्लीक किया तो ये नहीं कहा एहसान किया। सिर्फ कुरान मजीद में आता है कि हमने मोमिनीन में से एक रसूल भेजा और हमने एहसान किया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। एक दिल ही क्या है जहाँ भी फिदाए रसूल है, हम उनको भूल जाएं ये दुनिया की भूल है। और जब तक अयाज दिल में ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा, बंदे खुदा की सारी इबादत फजूल है। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका और आज अल्हम्दुलिल्लाह बुलान कल्चर सोसाइटी की जानिब से बुलान अवार्ड पेश किया जाएगा उन शख्सियात के खिदमात के हवाले से, जो अभी थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे। हम तशरीफ़ लेकर आएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर। मेरी बहुत अच्छी को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और मैं ये चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ। नया टैलेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब थोड़ा सा पुराना हो जाए तो उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, समझाना नहीं पड़ता। और जिस मैं को होस्ट को बुला रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत खूबसूरत बोलती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसने बहुत अच्छी होस्टिंग की है। आज वो मेरे साथ देंगी, आपकी तालीम की आवाज़ में तशरीफ़ लेकर आएंगी टेलीविज़न की मायानाज होस्ट सुमेरा बुखारी साहब। प्लीज़ गुड इवनिंग और बहुत शुक्रिया आपका
से वहाँ भी इतना अच्छा तारुफ कराने पर, और यकीनन आप जैसे सीनियर्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत सामने अगर देखा जाए कि इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं, उनसे हमेशा सीखने का सिलसिला जारी रहता है। आपको एक मरतबा फिर वेलकम कहूँगी बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स में। और जैसा कि खलीक अहमद साहब ने ये एक बीज जो कि अब तनावर दरख्त बन चुका है, 41वां अवार्ड शो जिसमें आज आप मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली ख्वातीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि लगता है पूरी शाम खूब बनने संवरने पर लगा कर आई हैं। क्या कहेंगे आप? चलिए, हमारे को होस्ट जा चुके हैं। जब ख्वातीन की तारीफ की बारी आती है तो मर्द हजरात भाग जाते हैं। वैसे नहीं, एक्चुअली तारीफ आप ज़्यादा करेंगी तो तभी मैं यहीं पे ठहरूंगा ना। और ये क्योंकि लाइव सिलसिला होता है, अभी माइक रेडी हो जाता है, दूसरा तो मेरे पास पहुंचता है, लेकिन हम इस एक पे दो गुजारा करेंगे। और किसको बुला रहे हैं? आगाज करें। क्योंकि जिंदा दिलान लाहौर है हम, तो बाकी दूर दराज शहरों से आने वालों को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले कराची से आए हुए खास मेहमान एस.ए. खान, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है, कराची से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड के लिए। गिव हिम अ बिग हैंड। एस.ए. खान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी लोग क्योंकि बैठ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है अपने शहर लाहौर पर। लाहौर मेज़बानों का शहर है और मेहमानों को वेलकम कहना लाहौर बहुत खूबसूरत अंदाज में समझता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर लाहौर के बारे में ये कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है, तो आज फिर कराची की गाली हो रहा है। क्या ख्याल है? तो कराची के लिए यार ताली की आवाज सुनी चाहिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया खलीक साहब का, और ये बुलान अवार्ड जो अनाउंस हुआ है इनका। और लाहौर वाले इतने अच्छे हैं, यकीन करें, बहुत प्यार मोहब्बत देने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस एक सॉन्ग में आप लोगों को सुनाऊंगा, आप देखेंगे। ये आप लोगों के लिए डेडिकेट है गाना, तो स्पेशल तारिक शादी साहब के लिए, खलीक साहब के लिए, रियाजुद्दीन साहब के लिए, आप सबके लिए। अभी गला भी साफ करेंगे। हेलो 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 हेलो। तो फिर सुना भी दीजिए कुछ अच्छा सा जबरदस्त सा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जरा वॉल्यूम और थोड़ी सी गेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझसे अच्छे अच्छे सिंगर यहाँ पे पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे गाऊंगा तो ऐसा ना हो आधा हाल खाली हो जाए। मैं चाहता हूँ अभी भरे, तो इसलिए हम एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाना चाह रहे हैं। प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है, जरा बताएंगे आप? प्लेबैक सिंगिंग, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड जॉब। लाइक यू, आपके तमाम एक्सप्रेशंस भी नोटिस करने होते हैं जिसके लिए आप गा रहे हैं, और किस मौके पर देखिए, एक होता है स्टेज पे लाइव गाने वाला सिंगर, और एक सिंगर होता है कि जो फिल्म्स के पीछे, पर्दे के पीछे बैक जो आवाज होती है हमारी, प्ले बैक जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे आवाज होती है। और पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहां साहिबा, इनसे बड़ा प्ले बैक सिंगर कोई नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद मैडम माला जी, अहमद रुश्दी,
इखलाक अहमद साहब, ये बड़े नाम है पाकिस्तान के। और फिर मसूद राना साहब। तो मसूद राना साहब का जब हमारे सामने नाम आता है ना सुमेरा, तो हमारे पाकिस्तान में एक और एजाज है कि जिस तरह मसूद राना साहब ने हम राही में सबसे ज्यादा गाने गाए, उसी तरह हम जिस आर्टिस्ट को यहाँ पे बुला रहे हैं उसने नखरा गोरीदा एक फिल्म थी, उसमें 9 गाने गाए। ये उस आर्टिस्ट का एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, और बहुत खूबसूरत गाता है, और 100 से ज्यादा फिल्मों में उसने अपनी आवाज का जादू जगाया है। मेरा फेवरेट सिंगर है। देखिए, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में प्रमोशन का सिलसिला इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि हमारे पास अब फेसबुक भी है, एक पीछे भी लगा था जो आगे वो सुपरस्टार बन जाता था, या हमारे सहाफती भाई हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, शोबिस के हवाले से वो कुछ लिखते हैं, कुछ तस्वीर छापते हैं, तो कुछ लोगों को पता चल जाता है कि इस शख्स ने क्या किया हुआ है। और आज मैं जिस दोस्त को बुला रहा हूं उसके नाम से मुझे मालूम है बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जब वो गाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ ऐसे भी प्लेबैक सिंगर्स हैं जो कि किसी खास हीरो की आवाज बहुत, उनके एक्सप्रेशन जो हीरो के होते हैं उस पर बहुत जचती है उनकी आवाज। तो कुछ ऐसे पाकिस्तान में नाम है जो हर हीरो पर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जचते हैं, जिनको आप बुला रहे हैं। इनके तो मैं अब सॉन्ग सुनने के लिए वेट नहीं कर पा रही। मैं बुला रहा हूँ, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, आपकी भरपूर तालियों की आवाज में। कहते हैं कि मौसीकार जो होता है ना, मौसीकी को तरतीब देता है अपने खूने जिगर से, और शायर अपनी मोहब्बत से, चाहतों से अल्फाज लिखता है। तो आपकी तालियों की आवाज में तशरीफ लेकर आएंगे पाकिस्तान के वर्सटाइल आर्टिस्ट फारूक शाह। बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। और मेरा फेवरेट एक गाना आप सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को बहुत दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस अवार्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लाहौर की इस बीमारी ज़दा जो फिज़ा है उसमें इतना खूबसूरत कॉर्नर सजाया है, और आप लोगों का यहाँ पे आना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि 2 साल से ये कान जो है वो तालियों के लिए तरस गए थे, और अब ये जो एक्टिविटी शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग टाइम निकाल के आए हैं, और स्मोक के आलम में आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाएं। जरा अपने लिए तालियां बजाएं। मशकूर कि ये लोगों को इनवाइट किया, एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अड़ला नशीश
माशाल्लाह। देखिए, जितनी गुलाब की हमने तारीफ की, उतने अंदाज में, उतनी मोहब्बत में आपने तालियों की आवाज पेश नहीं की। इतनी खूबसूरत लड़की की थोड़ी सी तारीफ की। गुलाब दस्तों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको ही अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और थोड़ा सा टाइम है तो आप सबकी तालियां भी साथ होनी चाहिए क्योंकि इतना क्राउड है माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट आए हैं हौसला अफजाई के लिए आए, आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और परफॉर्म जब होता है तो आप सबकी तालियां साथ होनी चाहिए। और आज क्यों ना खुश हो, आज ज़ाहिरी बात है ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हो चुके हैं, उन हालात से निकलने का वाहिद हल एक ही है कि अपनी सकाफत को प्रमोट किया जाए। अपनी सकाफत की आंखें वो कौमें जो होती है ना, नक्शे से भुला दी जाती हैं जो अपनी सकाफत से प्यार नहीं करती। तो हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी फनकारों को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। गुलाम का बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अच्छा गाना आपने गाया हुआ है मुश्ताक के साथ, तो हम ये चाहते हैं कि वो भी सुनाएं। तो मुश्ताक छीना से गुजारिश करेंगे तशरीफ लेकर आएँ। और सबसे ज़्यादा गाने गुलाब ने मुश्ताक के साथ गाए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोग सुनना पसंद करते हैं जी। मुश्ताक अभी सोना लग रहा है, प्यारा मतलब सोना लग रहा है, वो सोने हैं, खूबसूरत है। आर्टिस्ट ज्यादा खूबसूरत पता कब लगता है? जब उसको दाद पेश की जाए, जब तालियों की आवाज पेश की जाए। ये सबसे बड़ा और आई ये सॉन्ग जब हो तो आप लोगों की क्लैप होनी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट की हौसला अफजाई आपकी तालीम की वजह से होती है और एनर्जी मिलती है आप लोगों की तालियों की वजह से। कोई साए घमाया काला जोड़ा सोना लगदा एक और सिवाया। काला जोड़ा सोना लगदा एक और सिवाया। पर जैसे कि परफॉर्मेंस इनकी देखते हैं आज लाइव अपनी आंखों के सामने देखकर भी एंजॉय किया होगा जी। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा, अभी चेहरों से भी लग रहा है कि हमारे तमाम हाजिरीन अभी आप शिकवा कर रहे थे कि ऑडियंस, कि अच्छी ऑडियंस भी एक
नेमत खुदाबंदी है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओ। ये हमारे प्यारे लोग हैं। अच्छा, शिवा भट्ट जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी बड़ी अच्छी होस्ट अगर जिनके खूबसूरत नाम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद परवेज साहब को बहुत शुक्रिया। फिल्म इंडिया टेलीविजन पे बेतहाशा अवार्ड, बुलान अवार्ड आप देखते रहे और आजकल फिल्म वर्ल्ड को देख रहे हैं। अच्छा, स्पार्को पेंट आपने बाहर एक बैनर देखा होगा। बिल्कुल, स्पार्को पेंट हमारे घरों के लिए बहुत जरूरी होता है। जब छतें खराब हो जाती हैं, जब दीवारें खराब हो जाती हैं, तो स्पार्को पेंट जो है हमारे काम आता है। और मैं ये कहता हूँ कि मकान बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मकान को घर बनाना बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह करे मकान घर बने। स्पार्को पेंट मकान भी बनाते हैं और घर भी बनाते हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और फाइजा बीबी क्रीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हसीन बनाया दुनिया के मर्दों को भी या औरतों को सिर्फ। औरतें ही हसीन है, मर्द वैसे आपने बस ये तो बताइए कि आप भाग रहे हैं। आपने कभी क्रीम लगाई, ब्यूटी क्रीम? मैं क्रीम लगाता हूँ माइक के जरिए, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। इधर भी मौका दे दीजिए। और फायदा ब्यूटी क्रीम बनाने वालों का भी ताउन करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बात करना ये चाह रहा था सुमेरा, क्योंकि आज पहली दफा हम हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत अच्छा बोल रही है और खवातीन माशाल्लाह मेकअप उन पे उतरा है, नाजिल हुआ है और हम बेचारे मर्द क्या है, बस एक आधी शेव की रेडी सिंगिंग भी करती रही। अब तो उन्होंने सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छी गुलकारा भी है। और आप उनको देखकर भी उनकी खूबसूरत जो उनकी पर्सनालिटी है बहुत ही प्लेजेंट, काफी आपके चेहरे पर खुशी नजर आती है। तो फिर क्यों ना दावत दी जाए स्टेज पर। आपकी ताली की आवाज में तशरीफ लेकर आएंगे वन ईयर ऑडियंस, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर द बैंगला क्वीन मेगा। अच्छा, ये मेगा हमेशा मुझे छेड़ देती है। पिछले शो में भी यही हुआ था कि 15 मिनट का सेशन चला था, तो मैं इसलिए जान बजा के भाग रहा हूँ कि इसको शेर बहुत आते हैं और मैं भी शुरू हो गए तो 20 साल तो मैंने गजल टाइम किया है। कोई बात नहीं, कोई बात। इस दफा आपको मैंने कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। सबसे पहले मैं बोलान अवार्ड के रूह रवा खलीक अहमद साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा की तरह कामयाब शोज किए हैं और हमेशा मुझे बोलान अवार्ड का हिस्सा बनाया है। थैंक यू सो मच। और आज आप सब ने मेरे साथ मिलकर यहाँ पर खूब मौज मस्ती करनी है, हल्ला गुल्ला करना है। और मैं आज आपको अपने ओरिजिनल ट्रैक सुनाऊंगी जो कि कॉपी नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ओरिजिनल म्यूजिक बहुत पसंद आएगा। तो फिर हो जाए, आपकी आवाज से पता चलेगा कि आप हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं कि नहीं। हो जाए, let's enjoy। बेटा जुल्म ना कर, कुछ रब तो डर। मैं ततड़ी सांवल वैसा मर, तू अखां दे सामने शाकिर रह। कुछ सुनिया कर, कुछ मनिया कर। ढोला में था चोर वे भाई चोर वे। दिल ना मेरे कोल वे भाई कोल वे। सोसाइटी पाकिस्तान, और आज 41 साल हो चुके। ठाकुर लाहौरी साहब, आज 41 साल का अरसा गुजर चुका है। और जितने भी हमारे शोबिज़ रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी तारीख उनको हिफ्ज़ है। उतने घर के खाने नहीं याद थे, इतना माशाल्लाह शोबिज़ की सरगर्मियों को ये लोग याद रखते हैं। तो अवार्ड पेश करने के लिए सबसे पहले हम बुलवा रहे हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर को, लेकिन उससे पहले मैं खलीक अहमद साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आए, जनरल सेक्रेटरी बुलान कल्चरल सोसाइटी। बुलान कल्चरल सोसाइटी
जनाब खलीक अहमद साहब से मैं तमाश करूंगा, तशरीफ लेकर आए। उसके बाद खलीक साहब के लिए जोरदार तालियों की आवाज होनी चाहिए। इस दौर में यकीन जाने अवार्ड बनाना बड़ा मुश्किल है। यकीन जाने कईयों के घर बिक जाते हैं, कईयों को मिल जाते हैं, तो ये अल्लाह का एक खास एहसान है, बड़ी किस्मत की बात होती है। और इन हालात में बड़ा मुश्किल काम है सर। ये किधर मुबारकबाद के मुस्तहिक और 41 साल से खिदमत कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज हमारी तकरीब के, बुलवाइए प्लीज। बिल्कुल, अभी मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी ठालोन टीवी और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, एक्सपोर्ट की दुनिया का एक बड़ा नाम है और बोलान के सरपरस्त हैं। सियालर को बनाने और ईवान सनत और तिजारत की तरक्की में भी उनका और उनके भाई का किरदार है। तो फिर स्टेज पर तशरीफ लाने के लिए मैं दावत दूंगी चौधरी सलीम बरियाल यार को। और सबसे पहला जो मैं अवार्ड अनाउंस कर रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी शख्सियत मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इस नाम पर कितनी तालियां बजनी चाहिए मैं नहीं आपसे कहूँगा। एटम बम बनाने में मुकम्मल सरकारी तौर पर मदद की, एक तरफ पाकिस्तान मजबूत करने और दुनिया के मुकाबले में एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करने पर दूसरी जानिब अपनी तहरीर से मुस्कुराहट बखेरने वाले आज के तंज़ मिज़ाह के सफ़े अव्वल के लिखारी बाबू नगर और दावत शराजी के मुसन्निफ, इनकी खिदमात पर इनको अवार्ड से नवाजा जाता है। आपकी तालियों की आवाज में तशरीफ लेकर आएंगे हुसैन शराजी साहब। सर जी आ रहे थोड़ा सा आपने वेट करना है, हर चीज जादू की छड़ी से हो जाती है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। और स्टेज पर बहुत सारे ऐसे में चेहरे देख रहा हूँ, वक्त तलाश कर रहा हूँ, उनका नाम कहाँ अनाउंस करूँ, उनको वेलकम करूँ। देखिए इनकी खिदमत बहुत ज्यादा है और अवार्ड पर बहुत शुक्रिया। दूसरा अवार्ड गोज टू प्लीज। यकीनन बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स ने इस्तेमाल किया है आज खिदमत के इतराफ में अवार्ड का। तो पाकिस्तान में भी कोविड की सूरत हाल में जैसा कर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, जिसमें दुनिया ने इस रिसर्च को तस्लीम किया, पाकिस्तान का फख्र है। स्टेज पर दावत देना चाहूंगी डॉक्टर जफर इकबाल को। आपकी तालियों की भरपूर आवाज बुलान कल्चरल एक्सीलेंसी अवार्ड सकाफत के हवाले से, तजारत के हवाले से, समाजी खिदमात के हवाले से पेश किया जाता है। और एक वक्त होता था और डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज कायम है, उनमें के कारनामे माना खलीक साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आलमी शख्सियत है, बिल्कुल पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। बिल्कुल इनकी रिसर्च को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, क्योंकि कोरोना अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया का एक मसला था। और आज थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ। अब मेरे पास कुछ अवार्ड हैं हमारे फनकारों के लिए, तो मैं बता रहा था कि एक वक्त होता था। जी बिल्कुल, अदबी खिदमात के इतराफ में भी अवार्ड देने का सिलसिला हमने शुरू किया है आज बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स में। जी डॉक्टर एस खान साहब जो ना हमारे मुल्क के बहुत बड़े लिखारी और ख़ास तौर पर कायदे आज़म पर जो इन्होंने बुक लिखी है, और उनकी ज़िंदगी के वो गोशे जो आम लोगों से छुपे हुए थे वो भी उन्होंने जो है ना
मिस्टर जिन्ना, बेगम जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बिजनेस और उनके कारोबार, और कायद आज़म जिन्ना की जो ना निजी जिंदगी, इसके हवाले से पहले कोई काम नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी रिसर्च की है। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर S.A. खान साहब। देखिए ये मजबूरी है हमारे फोटोग्राफर जो है वो हमारे सामने है, और थोड़ा सा आपने वेट करना है, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना है। कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ नहीं भी नजर आ रहा होगा, लेकिन जो इनको नजर आ रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा। इनका देखा हुआ हम सुबह अखबारात में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। और कुछ अवार्ड है फनकारों के हवाले से, और सरायकी शहजादा सुपरस्टार मुश्ताक छीना तशरीफ लेकर आए, और यार पानी की आवाज पीछे की ताल्लुक है आपस में, और जहाँ मुस्कान छीना आपको मुबारक हो। क्या कहेंगे एक लफ्ज? जी मैं तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बुलान अवार्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यार शुक्रिया अदा किया जाए तो प्लीज तारीफ के बाद। और बेस्ट परफॉर्मेंस भी मैंने अभी पेश की थी गुलाब के साथ, तो फिर स्टेज पर हम दावत देंगे गुलाब को। गुलाब हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बहुत ही खूबसूरत आवाज में उन्होंने गाना पेश किया था। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत जबरदस्त अगर हम देखा जाए उनकी अदबी खिदमत है जो गुलाब सरायकी कल्चर के हवाले से है, उसको प्रमोट भी किया इन्होंने। गुलाब कहाँ चली गई है? गुलाब की खुशबू बैक स्टेज पर अभी बिखर रही है, और यकीनन थोड़ी ही देर के बाद वो तशरीफ लाएंगी स्टेज पर। गुलाब का जो अवार्ड है छीना जी आप ही वसूल कीजिए। मेरा ख्याल है शो पे चले गए हैं। गुलाब का और एक मरतबा फिर बेस्ट सिंगर का अवार्ड हासिल करने के लिए मैं बुला रहा हूँ बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। फारूक शाद। बहुत सी तालियां बेस्ट सिंगर फारूक शाद के लिए। वो क्या था निकाचना लो कचिए हैं? फारूक के बड़े सुपर हिट गाने और बड़ी स्ट्रगल है। बेतहाशा हम लोगों ने काम किया, मैंने स्ट्रगल की। मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा। क्या कहेंगे एक लफ्ज? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि 2 साल बाद फनकारों को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट। और मेरा ख्याल अब ये जितना भी कंटिन्यू होगा आपको ज़्यादा क्रेडिट जाता है। खलील भाई के नाम की तालियां ज़रा बजाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और तशरीफ लेकर आएंगी भंगड़ा क्वीन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट परफॉर्मर, फिल्म स्टार मेघा। S.A. खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आए, जो हमारे बड़े अच्छे सिंगर जो कराची से तशरीफ लेकर आए हैं। खुसूसी तौर पर मौलाना एक्सीलेंसी अवार्ड्स में शिरकत के लिए। और सबसे पहले इन्होंने एक सॉन्ग सुनाया था जनाब S.A. खान साहब। बहुत अच्छी आवाज इनकी, और इन्होंने अच्छा गाया। देखें अभी तक स्टिल जवान है, आवाज में वो ताकत है, वो लौट है, वो अंदाज है। गाना कौन सा गाया था? अकेले में जाना हूँ तेरे कदमों में निकल जाना। और मेघा के लिए जोरदार तालियों की आवाज। बहुत बहुत मुबारक हो। S.A. खान आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मेघा बहुत मुबारक हो। मेघा जी कुछ एक लफ्ज कहेंगे आप जरा अवार्ड के हवाले से? थैंक यू सो मच खलीक साहब, हमेशा की तरह आपने मुझे याद रखा और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हम यूं ही इसी तरह अपने मुल्क की और अपने कल्चर की खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे खान, अकेले न जाना, अकेले ही बजाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कुछ कहें? बहुत शुक्रिया आपका। इस अवार्ड के साथ में आप लोगों का प्यार भी लेके जाऊंगा क्या जी, और आप लोग बहुत, ये मुझे इससे ज़्यादा आप लोगों का प्यार याद रहेगा और अल्लाह पाक खलीक साहब को हमेशा सलामत रखे और किसी भी तकलीफात होती रहे और आप लोगों के दरमियान में इसी तरह आता रहूँ और आप लोगों को खूबसूरत गीत सुनाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स का 41वां ये अवार्ड शो है जो कि आज ऑर्गेनाइज किया गया है। आप सब लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी शो में तशरीफ लाने के लिए। और अभी ये अवार्ड्स का सिलसिला जारी है और अभी हम यही कहेंगे कि तमाम वो लोग जो अभी अपनी सीट से उठ खड़े हैं ज़रा तशरीफ रखिएगा। अभी ये सिलसिला जारी है और हम किसको बुलाएंगे सिमा पर? जी मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है, उस बात की जाती है और कुछ फनकार है क्योंकि आपको मालूम है अल्लाह अल्लाह करके शोज खुले हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं। जी सलीम साहब एक बड़ी अहम शख्सियत है, उसकी ख्वाहिश है कि वो आपसे मुलाकात भी करे और आपसे अवार्ड भी वसूल करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ लेकर आए दोबारा। ये सर आना जाना तो लगा रहेगा ना सर, ये जिम्मेदारी है और अल्लाह उनको इज्जत देता है और इस पर शुक्र बजा लाते हैं हम लोग। ये एक एजाज़ की बात है कि आपके हाथों से अवार्ड जो हैं वो तकसीम हो रहे हैं बुलान कल्चरल सोसाइटी से। और अब जिस शख्सियत को मैं दावा देना चाहूँगी स्टेज पर, बहुत अच्छा नाम, अगर फिल्मी दुनिया की बात की जाए उनका एक ही सॉन्ग था जिसके बाद एक हिट सॉन्ग आता चला गया और वो सॉन्ग भी काफी फेमस था। आपको ऐसे यकीनन आपको याद होगा, तालियों की आवाज में तशरीफ लेकर आए खूबसूरत आवाज का वारिस पे। थोड़ा सा फिर लेट भी हो जाते हैं, कोशिश तो होती है कि लाइन अप रखें हम, लेकिन क्योंकि सारे प्यार करने वाले लोग होते हैं और बारिश पे आगे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उससे पहले भी बुला रहा हूँ सलीम अलबेला साहब, हमारा पाकिस्तान के खूबसूरत नाम कॉमेडी की दुनिया का और बहुत तेजी के साथ कॉमेडी के उफक पर ये छा गया। तशरीफ लेकर आएंगे सलीम अलबेला। सलीम अलबेला साहब, तालियों की आवाज में देना चाहिए। और सलीम अलबेला साहब भी मुस्कुरा रहे हैं जो कि सब अच्छा मुस्कुराहट बखेरते हैं और बहुत आपको मुबारक हो बोलान अवार्ड्स। सलीम अलबेला के लिए जोरदार तालियों की आवाज सुनी चाहिए। सलीम आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और क्या कहेंगे इस मौके पर? जी सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे वो अवार्ड मिला है जो पाकिस्तान के सुपरस्टारों को मिलता रहा। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ और ऐसे अवार्ड फनकार की हौसला अफजाई करते हैं। हमेशा साफ सुथरी कॉमेडी करें तो फिर ऐसे इनामात मिलते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही। बिल्कुल अगर देखा जाए और आर्ट को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में भी। अदब की बात की जाए, सकाफत की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए या फिर
आप क्या कहना चाहेंगे? राशिद महमूद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, उनका बहुत शुक्रिया। और एक ऐसी आर्टिस्ट को यहाँ पे हम बुला रहे हैं, सुमेरा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और परफॉर्मेंस के हवाले से भी स्टेज पर उसको बहुत ज़्यादा जाना पहचाना गया, लोग उसको जानते हैं। और आज जो एक खास बात है, बरे सगीर की सबसे बड़ी गुलकारा मैडम यानी मलका तरन्नुम नूरजहां, उनका कोई तारीफ नहीं है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तशरीफ लेकर आएंगी, और उनका नाम है नादिया अली। सेकंड पोर्शन में आपका नाम अभी लिखा गया है और वो सारा एक फाइनल है, लेकिन उससे पहले मैं इल्तमास करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एम खान साहब सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सोशल वर्कर हैं, रहमान गार्डन के खालिक हैं और एक आला ख़ानदानी शख्सियत, बुलान के 1983 से सरपरस्त है। मैं इल्तमास करूंगा जनाब एम खान साहब से कि तशरीफ लेकर आएँ बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अवार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ लेकर आएंगे आसिफ मलिक साहब। अभी मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी, अगर बात की जाए ख़वातीन के हवाले से तो उनकी खिदमात के ग्राम में डॉक्टर साहिबा हैं जी, जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA भी हैं और ख़वातीन की तरक्की में अहम किरदार अदा रहा है इनका। डॉक्टर समीना मतलूब को डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, आइए तशरीफ लेकर आइएगा। बेहतरीन ब्रांड के हवाले से और अवार्ड पेश किया जा रहा है आसिफ मलिक साहब को, डायरेक्टर स्पार्को पेंट, जो स्पोर्ट्स की खिदमत में भी पेश हैं, इल्म अदब और तालीम के हवाले से बहुत आला काम सर अंजाम दे रहे हैं। बुलान के सरपरस्त और करीबी दोस्त हैं जनाब आसिफ मलिक साहब से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ लेकर आएँ सर और अपना अवार्ड आसिफ भाई बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। प्लीज थोड़ी सी तालीम की आवाज पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट कीजिए, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। ये जरा माइक देखिएगा, एक मिनट माइक देखिएगा यार, ये वाला प्लीज ऑफ है।
एक मिनट जी। हर दिल अजीज शहजादा जो कि बैरून मुल्क जाकर बहुत ज्यादा यूएई के अवाम में मकबूल हुआ और उन्हें मोहब्बत दी गई बहुत ज्यादा, उन्हें स्टेज पर दावत देना चाहूंगी अपने इलाके के शहजादे नासिर और अफजई। के लिए लगता है बस पास आ चुके हैं मेरे। बहरहाल इनका अवार्ड लेने के लिए उनके भाई सीनियर ब्यूरोक्रेट ज़ेबुल्लाह खान 4 सदा से तशरीफ लाए हैं, उनको हम स्टेज पर दावत देंगे। और अब स्टेज पर दावत देना चाहूंगी मैं दोस्तों के दोस्त बावकार और काबिल भरोसा सहाफी सिटी 42 में, जो कि हर वक्त कौम की खिदमत करते हैं, शहर की खिदमत करते हैं। और स्टेज पर बुलाऊंगी ज़ैनुल आबिदीन साहब को। देखिए, यहाँ पे सियासत के हवाले से तालीम की आवाज़ है, सकाफत के हवाले से वहाँ पर सहाफत के लिए भी तालीम की आवाज़ लाहौर की खबरें लाने वाले ज़ैनुल आबिदीन आपके सामने मौजूद हैं और मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है। बिलाशुबा मीडिया भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है इनकी खिदमत की तरफ। अवार्ड है, आप क्लियर हो गए? अवार्ड है बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर और मार्केटिंग डायरेक्टर फाइजा ब्यूटी क्रीम पुणे ब्रदर पाकिस्तान, साबिका चेयरमैन हेल्थ पंजाब, समाजी सियासी शख्सियत, अवार्ड बराए क्वालिटी बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड फाइजा ब्यूटी क्रीम जनाब काशिफ इस्माइल गुज्जर साहब अपनी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं लाए। अबैदुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आए और उनका अवार्ड वसूल करें, फाइजा ब्यूटी क्रीम का अवार्ड। और प्लीज तालियों की आवाज सुनी चाहिए। एक और अवार्ड है मोहम्मद इरफान डायरेक्टर मौसा हैं, जब पानी की कमी महसूस करते हैं तो ये पानी देते हैं हमें और पानी जहमत बन जाए तो ये आपकी मदद को आ जाते हैं। पंजाब में पानी की फराहमी के निज़ाम की आला कारकर्दगी पर बेहतरीन ऑफिसर पंजाब का अवार्ड वसूल करने के लिए मोहम्मद इरफान साहब की क्योंकि मौजूदगी यहाँ पे नहीं है, अवार्ड वसूल करने के लिए अंसर गफूर साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लेकर आए। हमारा प्यारा इदारा नवीद बुखारी साहब बेहतरीन शायर और इस आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता हैं, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स का सिलसिला जारी है और बड़े अच्छे साहब हमारे रिजा रायात साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। और एक अवार्ड और है मेरे पास, मोहतरमा युसरा ज़ेब खान साहिबा कराची से तशरीफ लेकर आई हैं और हमारी मेहमान हैं, तशरीफ लेकर आएंगी बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मोहतरमा युसरा ज़ेब खान साहिबा। तालियों की आवाज प्लीज। अवार्ड्स का ये सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स की 41वीं तकरीब में आज भी माजी की तरह ये सकाफत की रवायत बल्कि बरकरार रही और सकाफत अदब को इसी तरह से अवार्ड्स पेश करने का सिलसिला जारी रहा। जी युसरा, कराची से आप आई हैं, कैसा लगा अवार्ड वसूल करके? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का आफ्टर स्कूल पहला अवार्ड है एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। कहने को लिटरली बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ इतना सा कहूँगी कि बहुत शुक्रिया उस ज़ात का जिसने मुझे हमेशा मेरी सोच से ज़्यादा मुझे इज्जत नवाजी, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे शोहरत नवाजी और अपनी फैमिली का, मेरी माँ का, मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया
जिन्होंने मुझे ये अवार्ड माशाल्लाह। मुबारक हो, बहुत बहुत सबको मुबारक हो जिनको अवार्ड्स मिला। शुक्रिया जी, थैंक यू। आसिफ भाई, आप एज ए गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं आप। अच्छा, आपका शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, जो कि ले लेती होती हूँ मौका में बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई बात। थैंक यू। अच्छा जी, चलो कोईगा। बुलाने अवार्ड की जानिब से एमएम खान साहब के लिए अवार्ड है और सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सोशल वर्कर हैं और रहमान गार्डन के खालिक हैं। बुलान के सरप्रस्त हैं। मैं इल्तमास करूंगा शेख खालिद साहब से, और शेख खालिद साहब प्यार करने वाले दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम है। शामी साहब तशरीफ फरमा है और बड़ी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, वेलकम करेंगे। खालिद परवेज साहब बहुत लविंग इंसान, फनकार नवाज हैं, प्यार करने वाले हैं। फिल्म वर्ल्ड के हवाले से, फिल्मिजिया टेलीविजन के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। पाकिस्तानी फिल्म्स को इन्होंने प्रमोट किया है। प्लीज इनके लिए भी तालियों की आवाज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट हमारी मजबूरी है, प्रोवाइड करें। क्या करें हम, हमारी मजबूरी, हमें ये कहना पड़ता है। और शुक्रिया, आप लाज रख लेते हैं। खालिद साहब, बहुत अच्छा लग रहा है एक मतलब फिर मैदान में आपको देखकर। वेल डन। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जैसे कि डॉक्टर साहिबा जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, जिनकी पंजाब से ताल्लुक है और बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी, इनको भी बोलान एक्सीलेंसी अवार्ड्स में खास तौर पर नामजद किया गया है। और समाजी बहबूद और एजुकेशन में जैसे दिलचस्पी भी रखती है। डॉक्टर साहिबा, आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, मेरा बड़ी समझदार है माशाल्लाह। जिस तरह से हैदर भाई, बस थोड़ा सा वेट और है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि सितारे एकदम रुखसत ना हो जाएं, ताकि उजाला कायम रहे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे नादिया को इसलिए बिठाया कि आपको जाने न मिले। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम बुला रहे हैं पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज को, जिसने पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाया और बहुत अच्छा गाती हैं। कैसेट्स की दुनिया में भी जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो उनका रिकॉर्ड एक बहुत ज़बरदस्त है। टेलीविजन पर, फिल्म्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा गाया और बहुत ऐसे गाती हैं कि जैसे फवार होती है ना बारिश की, तो फूलों के ऊपर वो फवार का मौसम जब आता है, जब हम देखते हैं तो वो एहसास होता है, ऐसे शबनमी कतरों का एहसास होता है। तो शबनम मजीद से मैं तमाश करूंगा, हमारी पाकिस्तान की बेहतरीन आर्टिस्ट तशरीफ लेकर आएंगी, शबनम मजीद। अच्छा, शबनम आज अरसे के बाद मुलाकात हुई है, बेताक सामने शोज किए और काफी सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और इनके वालदा मुझे हमेशा याद आती, बहुत वो ख्याल करती थी और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और आज पाकिस्तान का ये अहम नाम है। एक जोरदार ताली की आवाज होनी चाहिए शबनम के लिए। थैंक यू। बुलान अवार्ड तकरीब बहुत अरसे के बाद हुई और मेरे ख्याल में इस तरह की तकरीब होनी चाहिए। अवार्ड में ऐसे ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिनको बहुत सालों के बाद मैं देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। राशिद साहब बैठे हैं सामने और बहुत सारे लोग अंदर अंधेरा है, लाइट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी बुलान अवार्ड कम्युनिटी जो ये सारा अरेंज जिन्होंने किया है, उन लोगों ने एक इस प्लेटफॉर्म में सबको एक दफ़ा फिर इकट्ठा किया है
फिर अच्छा सा अवार्ड आपके नाम हुआ और ये अवार्ड ऑक्सीजन बख्शता है फनकारों को, नई जिंदगी नई सांसें अता करता है और इंसान जो है क्या कहेंगे एक लफ्ज। मैंने जैसे आपने पहले कहा था तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ बोलान अवार्ड की जितने भी मेंबर्स हैं इस कमेटी के, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें और हमारी जो ज़िंदगी है वो बढ़ती रहे। वॉइस ओवर के हवाले से भी हम उनको सुनते रहे और ये जो आप कौमी तराने की आवाज़ सुनते हैं कि अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे, ये भी उन्हीं की आवाज़। बेतहाशा डॉक्यूमेंट्रीज में इनकी आवाज़ को हम सुनते हैं। वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन कॉम्पेयर हैं, यकीनन बहुत प्यारे इंसान हैं, शायर हैं। तशरीफ लेकर आएंगे राशिद महमूद, बेहतरीन अदाकार का अवार्ड। राशिद साहब के लिए जोरदार तालियों की आवाज। राशिद भाई एक जुमला मोहब्बत का। थैंक यू वेरी मच बुलान की सारी टीम, पर्टिकुलरली खलील साहब। जिंदगी जैसे मुसलसल है उसमें करते रहिए। ये अवार्ड जो है मुझे 50 बरस के बाद इस मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला था, लेकिन मैं हर घर में डेली 50 सालों से मौजूद हूँ, तो मेरा प्राइड हमेशा वो परफॉर्मेंस रही। 50 बरस के बाद मिल गया, ना भी मिलता तो कोई ऐसी कबाहत मेरी जिंदगी में नहीं थी। एक शेर आप सबकी नजर करूँगा, ये मेरे कॉलेज के ज़माने की गज़ल का शेर है। ये भी जो लड़का खड़ा है ये भी मेरा लाडला है, मेरा स्टूडेंट है, मैंने उंगली पकड़ के इसको चलाया था। एक शेर आपकी नजर करता हूँ, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई के मंजिलें, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अगला अवार्ड है प्लीज अनाउंस कीजिए। काबिल शाह फिल्म रिलीज हुई 2019 में, इसके हीरो को मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी, तो अवार्ड लेने के लिए तशरीफ लाएंगे नसीब शाह। प्यारे भाई, थोड़ा सा बैलेंस म्यूजिक का और मेरी आवाज ऊंची। मैं इंतहाई सॉफ्ट बोल रहा हूँ, हालांकि मैं स्टेज कंपेयर हूँ, रेडियो में 20 साल कीता है, लेकिन जी। और साथ ही बात करें अगर ड्रामा इंडस्ट्री की, तो लाहौर से तो कराची का सुना है, कराची से भी लाहौर आते हैं, उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। घिसी पिटी मोहब्बत जिन्होंने राइट किया था, और फसी बारी खान स्टेज पर दावत देना चाहूंगी एक बार फिर फसी बारी खान को। अवार्ड होती है बहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत अच्छा लिबास पहना है आपने, प्यारे लग रहे हैं, गुड। और अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी की खुशी में खुश होना इबादत है। अवार्ड मैं पेश करना चाहूँगा हर दिल अजीज आर्टिस्ट, और बहुत आला किस्म की परफॉर्मेंस पेश की। और बुलान अवार्ड का बड़ा एक अहम हिस्सा है, बल्कि जो एक फिल्म बनाई थी आपने, 2 फिल्में बनाई थी, और एक फिल्म में क्या उस फिल्म का नाम था, प्यार तो होता है और ऐसा भी तो होता है। तो आपकी तालियों की आवाज में तशरीफ लेकर आएंगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नादिया अली। अच्छा, अब मैं जिसको बुला रहा हूँ, एक आर्टिस्ट को, उसके साथ आपने क्या किया हुआ है? जी, मैंने भी उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, जो बड़े एहसास की बात है मेरे लिए, और दैट वाज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, माशाल्लाह, बड़ा मजा आया। थैंक यू। कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको। ये खूबसूरत शाम हर
हर साल सब मनाते हैं और कोरोना के बाद और आप सब लोगों को आना चाहिए, खासकर हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को बहुत और वो खूबसूरत शाम हुई और आप लोगों की जैसे शाम सजी है। थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यकीनन आप सबकी मौजूदगी से ही खूबसूरत तकरीब की खूबसूरती में इजाफा है। इसके साथ मैं बुला रहा हूँ आसिफ साहब को, प्लीज हमें ज्वाइन करें। मोहतरम मलिक आसिफ साहब और डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा आज के हमारे जनाबे सदर भी हैं, प्लीज उनसे गुजारिश है कि वो भी हमें ज्वाइन करें। तो फिर मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। आपने उनके साथ जी बिल्कुल, एक ड्रामे में काम करने का मौका मिला था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और इट वाज अमेजिंग सीरियसली। अच्छा, आपने उनके साथ एक ड्रामा किया तो उन्होंने भी आपके साथ एक ड्रामा किया? जी, ड्रामे में ड्रामा किया। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो पाकिस्तान का फख्र और फख्र फन अदाकारी का सुल्तान राही साहब, उनके साहबजादे हैं और बेहतरीन हीरो हैं, बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं। तशरीफ लेकर आएंगे हैदर सुल्तान। सुल्तान राही के साहबजादे हैदर सुल्तान स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। आप सबके चहीते और बहुत ही आपके बेहतरीन जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस करने वाले अदाकार, My favorite hero as well, and I hope your favorite hero. हैदर कुछ कहेंगे आप? एक लफ्ज। बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। और फ्लिक साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने फिर से रीस्टार्ट किया है इस प्रोसेस को और काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज यहाँ पे मिस है, कोई बात नहीं, इट्स रीस्टार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसके और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छा इसको होस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे कहा गया था कि मैं जब स्टेज पे आऊँ तो मुझे का एक डायलॉग कोई मुझे बोलने के लिए बोला गया था, तो मैंने कहा चले एक कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली वो तो माशाल्लाह एक ही थे, वन एंड ओनली थे, लेकिन ये कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट करने के लिए। मौला जट फिल्म सबने देखी हुई मेरे हिसाब से, उसका एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा पसंद है। मौला मौला मारे नहीं है, वो इसके फिल्म के सेंटर में गाता है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। 12 घंटे से तेरे बगैर जट अदा रह गया सी, अज तू भी सोने सुतिया रोशना लोग मुड़ के जट नू बेशी कर दिताई। हुण ते सोचना वा पहले ते तू ते जट नू रोक लेना से, हुण ते जट नू रोकने लाई कोई नहीं रहा है। रब नू कौन दसेगा तेरे को लंबे खुराक होंगे और लत्ता। क्या बात। This was a little tribute for Sultan Raisa from my side. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। और एक अवार्ड हम पेश करना चाह रहे हैं SM शाकिर साहब को, एडिटर हैं रोजनामा, रंग रूप, और इनकी सहाफती खिदमात जो हैं बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी तकरीब भी जो है ये मुनक़िद करते हैं। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।